तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड शार्टेक नर्व। तो स्टूडेंट अभी तक हमने फीमोरल नर्व, ऑप्टोटल नर्व पढ़ लिया है। हमने फीमोरल नर्व और ऑप्टोटल नर्व में क्या देखा था स्टूडेंट? फीमोरल नर्व जो होती है वो कहाँ से निकलती है? हमारी डोर्सल डिवीजन ऑफ L2 L3 और L4 से निकलती है। और जो हमारी जो ऑप्टोटल नर्व होती है वो कहाँ से निकलती है? हमारी वेंट्रल डिवीजन ऑफ L2 L3 और L4 से निकलती है। तो इतना हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट हमने देखा था यहाँ पर फीमेल मसल होती है, इसके साथ में एक लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, इंटरमीडिएट इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, मीडियल सेप्टम होता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिडल कंपार्टमेंट, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंट्री कंपार्टमेंट। एंट्री कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करता है? फीमोरल नर्व करती है। और मिडिल कंपार्टमेंट को कौन करता है? ऑब्टूरेटर नर्व करती है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कौन करती है? सियाटिक नर्व करती है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल आती है? ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूटेस मीडियस, ग्लूटेस मिनिमस, पिरिफॉर्मिस और ऑब्टूरेटर इंटरनस क्वाड्रेटस मिडिस। ये सारी मसल होती है जिनको मैंने फीमोरल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व में डिवाइड किया था। इन सारी मसल को कौन सप्लाई करता है? हमारी सियाटिक नर्व। अगर आपने नहीं देखा तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू एक बार जाकर के फीमोरल नर्व और जाकर के आप देख ले। तो फिर हमने फीमोरल नर्व और ऑप्टोटल नर्व की नर्व रोड देखी थी, उससे बिल्कुल अलग होती है नर्व रोड किसकी? सियाटिक नर्व। L4, L5, S1, S2 और S3। तो इतना समझ में आया ना? ये इसकी नर्व रोड किस तरीके से होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने देखा यहाँ पर कौन कौन सी नर्व रोड होती थी? L4, L5, S1, S2 और S3। तो फिर सबसे पहले यहाँ से निकलती है वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन। यहाँ से निकलती है वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन। फिर L5 से निकलता है वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन। ठीक है, वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, और यहाँ पर डोर्सल डिवीजन नहीं आई। ठीक है, हमने देखा वेंट्रल डिवीजन किसके थे? सबके थे। उसके बाद में जब हम डोर्सल डिवीजन जब बनाएंगे ना, सारी की सारी लेंगे, बस एक नहीं लेंगे, S3 वाली। मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा जो वेंट्रल डिवीजन जो होता है ना, यही आगे जाकर के क्या बनाता है? हमारा सियाटिक नर्व का एक पार्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं टीबियल पार्ट, टीबियल पार्ट। और ये जो हमारा जो डोर्सल डिवीजन जो होता है ना, ये क्या बनाता है? हमारा ये कॉमन पेरोनियल पार्ट। अब जो टीबियल पार्ट जो होता है और ये जो कॉमन पेरोनियल पार्ट जो होता है ना, ये आपस में मिल जाते हैं, को बोलते हैं हम लोग सियाटिक नर्व। ये हमारी लोअर लिम्ब की सबसे मोटी नर्व है। यहाँ पर L4, L5, S1, S2, S3 होते हैं। वेंट्रल डिवीजन तो सबके निकले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जबकि जो डोर्सल डिवीजन है L4, L5, S1, S2 तक के निकले हैं, यहाँ पे S3 से नहीं निकला है। डोर्सल डिवीजन जो है वो क्या बनाता है? हमारा कॉमन पेरोनियल पार्ट। टीबियल पार्ट क्या बनाता है? हमारा वेंट्रल डिवीजन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो वेंट्रल डिवीजन होता है वो टीबियल पार्ट बनाता है। ठीक है, उसको याद कैसे करोगे आप? टीवी से। तो ये हमारा होगा टीवी, टी फॉर टीबियल पार्ट, वेंट्रल डिवीजन। ठीक है, वेंट्रल डिवीजन से बनता है टीबियल पार्ट। डोर्सल डिवीजन उससे क्या बनेगा? हमारा कॉमन पेरोनियल पार्ट बनेगा। अब सुनिए, जो सियाटिक नर्व जो होते हैं ना, इसका टीबियल पार्ट भी आगे जाता है, कॉमन पेरोनियल पार्ट भी आगे जाता है। टीबियल पार्ट कॉमन पार्ट जाता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करता है। वो जो मसल का जो ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल। वेंट्रल डिवीजन में तो सारी आ जाएंगी, L4, L5, S1, S2, S3। जबकि डोर्सल डिवीजन में यहाँ पर S3 था, उसको हमने यहाँ से हटा दिया तो डोर्सल डिवीजन बन गई। वेंट्रल डिवीजन टीबियल पार्ट बनाता है, उसका आप याद कैसे करोगे? टीवी से। टीवी में CD। कॉमन पेरोनियल पार्ट किससे बनता है? डोर्सल डिवीजन से बनता है। ठीक है, तो CD, टीवी और CD से बनती है हमारी सियाटिक नर्व। और सियाटिक नर्व जो होती है ना, ये बाद में जाकर यहाँ पर एक पूसा होता है डायमंड शेप का, एक इसका सुपीरियर एंगल होता है, एक इसका इंफीरियर एंगल होता है, एक इसका लेटरल एंगल होता है और एक इसका मिडिल एंगल होता है। इसका जो सुपीरियर एंगल होता है, यहाँ पे वापस दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये टीबियल पार्ट सीधा आता है, सीधा होता है और ये बोलता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कॉमन पेरोनियल पार्ट क्या होता है? टेढ़ा होता है। कॉमन पेरोनियल पार्ट खुली होती है और ये यहाँ से टेढ़ा चल जाता है। ये बोले मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, मेरे से दूर रहना। जबकि टीबियल पार्ट को कोई दिक्कत नहीं, टीबियल पार्ट अपना आराम से सीधे नीचे जा रहा है। कॉमन पेरोनियल पार्ट को दूर रहना था तो कॉमन पेरोनियल पार्ट यहाँ से दूर हो गया। तो ये कहाँ पे जाता है? कॉमन पेरोनियल पार्ट लेटरल पार्ट में जाता है। अब जब तक ये टीबियल पार्ट और कॉमन पेरोनियल पार्ट साथ में रहते हैं, तो जब तक ये सियाटिक नर्व, ठीक, जैसे अलग हो गए सियाटिक नर्व कहाँ गई? जैसे अलग होते तो क्या बन जाते हैं? टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। जब तक ये टीबियल पार्ट और कॉमन पेरोनियल पार्ट होते हैं, जब तक ये सप्लाई करते हैं हमारी चार टाइप की मसल। कौन कौन सी मसल है? सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फ्यूमोरिस और एडेक्टर मैग्ना। ठीक है, बाइसेप्स में दो हेड होता है, हमको पता है, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो शॉर्ट हेड और बाइसेप्स होता है, उसको सप्लाई कौन करता है? हमारी कॉमन पेरोनियल पार्ट। और बाकी की जो मसल होती है इसको कौन सप्लाई करता है? हमारी टीबियल पार्ट। तो हमारे पास में हैमस्ट्रिंग मसल में चार मसल आती है। कौन कौन सी हमारे पास में? सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, एडेक्टर मैग्नस, बाइसेप्स फ्यूमोरिस। बाइसेप्स में दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो शॉर्ट हेड को कौन सप्लाई करता है? हमारा कॉमन पेरोनियल पार्ट। और बाकी को कौन सप्लाई करेगा? हमारा टीबियल पार्ट। तो सियाटिक नर्व होती है, ठीक है, नर्व ऑफ बॉडी होती है और पेल्विस से स्टार्ट करती है, टर्मिनेट कहाँ पे होती है? पोप्लेटल फोसा के सुपीरियर एंगल पे होती है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पोप्लेटल फोसा था, इसके सुपीरियर एंगल पे जाकर के टर्मिनेट हो जाती है हमारी क्या? सियाटिक नर्व। दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से? टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। ये हो गई हमारी
टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनेल नर्व में डिवाइड। अब इसका ओरिजिनल रूट वैल्यू देखते हैं। ये हमारे जो सेक्टोरल प्लेक्सस है इसकी सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है हमारी सियाटिक नर्व। उसकी रूट वैल्यू क्या आती है, सारी की सारी लिख देना 4 L5 S1 S2 S3। इसके दो पार्ट होते हैं, टिबियल पार्ट और एक कॉमन पेरिनेल। तो ये टिबियल पार्ट जो है वो किससे बनता है, हमारा वेंट्रल डिवीजन ऑफ सारी की सारी जितनी भी नर्व रूट होती है उन सबसे बनता है। जबकि जो कॉमन पेरिनेल पार्ट होता है वो डोर्सल डिवीजन से बनता है और इसमें एक नहीं होता, S3 नहीं होता, बाकी सारे लिख देना। अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट इसका कोर्स क्या है। सबसे पहले पेल्विस में होती है, तो पेल्विस में यहाँ पर एक मसल होती है, मैंने आपको बताया पोस्टीरियर में पायरिफॉर्म मसल होती है, तो इसके फ्रंट में होते हुए जाती है। तो वाला पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। पेल्विस में कहाँ पे होती है, नर्व लाइट इन फ्रंट ऑफ पायरिफॉर्मिस अंडर कवर ऑफ इट्स फेशिया। पायरिफॉर्मिस के ऊपर फेशिया होता है, उसके सामने से गुजरती है हमारी क्या, नर्व, सियाटिक नर्व। अब पढ़ते हैं ग्लूटेल रीजन में। इस पार्ट को बोला जाता है ग्रेटर सियाटिक फोरामन। यहाँ पे सियाटिक नर्व जब तक फ्रंट में होती है, ग्रेटर सियाटिक फोरामन में एंटर करने के बाद में पोस्टीरियर साइड पे चल जाती है, ग्लूटेल रीजन में चल जाती है। ग्लूटेल रीजन में हमने देखा था ग्लूटेल रीजन को सप्लाई करती होती है। ग्लूटेल रीजन को सप्लाई करने के लिए ग्लूटेल रीजन में जाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट पीछे चल जाती है थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामन। वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो सियाटिक नर्व एंटर द ग्लूटेल रीजन, ग्लूटेल रीजन में एंटर करेगी किसके थ्रू, सियाटिक फोरामन के थ्रू। किसके नीचे से, पायरिफॉर्म के नीचे से होते हुए निकल जाएगी पीछे की तरफ। स्टूडेंट सियाटिक नर्व जो होती है ग्रेटर सियाटिक फोरामन से पीछे आ चुकी है, तो वो थाई में एंटर करती है। थाई में क्या होता है, देखो यहाँ ग्लूटेस मैक्सिमस मसल होती है पीछे की साइड पे, और ये जो ग्लूटेस मैक्सिमस मसल जो होती है इसके लोअर बॉर्डर से पास करते हुए यहाँ से पीछे की तरफ चल जाती है, पोस्टीरियर थाई में चल जाती है। तो ये पोस्टीरियर थाई का जहाँ से ये जो हमारी जो ग्लूटेस मैक्सिमस मसल है उसके लोअर बॉर्डर से क्रॉस करती है, पास करती है और पोस्टीरियर थाई में एंटर कर जाती है। फिर स्टूडेंट यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है, नीचे की तरफ जाती है, और पोप्लिटेल फोसा का जो सुपीरियर एंगल जो होता है वहाँ पर देखो आपने डिवाइड हो जाती है टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनेल नर्व। सियाटिक नर्व देखो आपने डिवाइड हो जाती है टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनेल नर्व। कहाँ पर, सुपीरियर एंगल ऑफ पोप्लिटेल फोसा में। अब फिर आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, डायग्राम आपको ये वाला बनाना है। नर्व रूट भी कवर हो रही है। जो वेंट्रल डिवीजन जो था वो बनाता है हमारा टिबियल पार्ट, टीवी से याद किया था हमने इसको। कॉमन पेरिनेल पार्ट को बनाता है डोर्सल डिवीजन बनाती है, और यहाँ पे जो टिबियल पार्ट होता है, कॉमन पेरिनेल पार्ट होता है, ये दोनों आप मिल जाते बनाते क्या, सियाटिक नर्व थाई में। और जब तक ये सुपीरियर एंगल ऑफ पोप्लिटेल फोसा तक नहीं पहुंच जाते, जब तक ये साथ में रहते हैं, उसके बाद में अलग हो जाते हैं। टिबियल पार्ट अलग जाता है, कॉमन पेरिनेल पार्ट अलग जाता है। तो जो हमारा जो टिबियल पार्ट देता है वो किसको सप्लाई करता है, हमारा सेमिमेम्ब्रेनोसस, सेमिटेंडिनोसस, लॉन्गर बाइसेप्स फेमोरिस और रेटर मैग्नेस को सप्लाई करता है। और ये जो कॉमन पेरिनेल पार्ट है किसको सप्लाई करता है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स मैग्नेस को सप्लाई करता है। ये सारी की सारी मसल का क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है जो आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। ब्रांचेस पे क्या करते हैं, यहाँ पर हिप जॉइंट को सप्लाई करती है ये। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन सारी मसल को क्या बोलते हैं हम लोग, हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं, क्योंकि इन सारे मसल का सेम ओरिजिन होता है। कहाँ से होता है, वो स्टियल ट्यूबरोसिटी से होता है। तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सियाटिका। सियाटिका क्या है स्टूडेंट, सियाटिक नर्व जहाँ जहाँ पे सप्लाई करेगी, जहाँ जहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पर पेन और डिस्टर्बेंस होंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है हिप से लेकर के बेक ऑफ थाई में जाता है, बेक ऑफ थाई से साइड ऑफ लेग में आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हिप है, हिप से लेकर के बेक ऑफ थाई में जाता है, और बेक ऑफ थाई से कहाँ पे आ जाता है, साइड ऑफ लेग में आ जाता है, लेग के साइड में आ जाता है। इस तरीके से एक शूटिंग पेन होता है। जिस सियाटिक नर्व का जो पाथ होता है उसके अलॉन्ग में हमको वहाँ पर पेन देखने को मिलता है, शूटिंग पेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सियाटिका बोलते हैं। जिसमें की जो पेन होता है वो हिप जॉइंट से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके बेक ऑफ थाई में आता है, और फिर बाद में जाकर के साइड ऑफ लेग में आ जाता है। पेन टिपिकली स्टार्ट इन द लोअर बैक एंड रेडिएट डाउन द बैक ऑफ लेग। ठीक, नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस देखने को मिलती है कहाँ पर, लेग और फुट वाले। हमने देखी पहली एनाटॉमी जो कि हमारी थी सियाटिका। अब हम पढ़ते थे मोटर। यहाँ पे जो सियाटिक नर्व रहती है ये क्या करती है, मसल कंट्रोल करती है, वो लॉस हो जाता है। मतलब इसका जो कंट्रोल होता है हाथ से चला जाता है, हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा, ये जो सियाटिक नर्व होती है जिस मसल को सप्लाई करेगी वाली मसल क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। ये वाली मसल क्या जाती है, पैरालाइज हो जाते हैं, वहाँ पर वीकनेस देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, मोटर लॉस हो जाता है। मोटर लॉस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, यहाँ पर लेजर हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल का यहाँ पर लॉस हो जाता है। डोर्सिफ्लेक्सर प्लांटर फ्लेक्सर स्मॉल मसल को सप्लाई करती है सियाटिक नर्व। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमने सियाटिक नर्व भी कंप्लीट कर लिया। हमने लोअर लिम्ब की 3 मेन नर्व पढ़ी, फेमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व और सियाटिक नर्व, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। जिस तरीके से अपर लिम्ब में 3 नर्व होती है ना, कौन सी, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व, उसी तरीके से लोअर लिम्ब में 3 नर्व होती है, कौन सी, हमारी फेमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व और सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व के स्टूडेंट आपको 1 पेज नोट मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जिन नोट से मैंने आपको पढ़ा है वो वाले नोट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन सबको कंसाइज करके मैंने एक 1 पेज नोट बनाया है जो आपकी रिवीजन के तौर पे आपको हेल्प करेंगे, जिससे आप एक पेज में पढ़ कर रिवाइज कर सकते हो। अगला लेक्चर आएगा मेरा पोप्लिटेल फोसा पे, सारे लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम के पहले। तो स्टूडेंट तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।